गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो की मोहब्बत और आप देख रहे हैं बाउंस ऑफ लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है उसकी रैगिंग ली जाती है और उसकी रैगिंग जब ले रही रहती है तो महक बीच में आ जाती है। महक उसे प्रोटेक्ट करती है, फिर उसको सिक रूम लेके जाती है, फिर उसको सही करती है। लेकिन वहाँ पर भी उसे इस बात का बुरा लगता है कि वो जब देखो अक्षय से बात करने क्यों चली जाती है, इसलिए वो दूर हो जाती है और इस बार वो मेस पे खाना खाने भी नहीं आती है। और जब वो वहाँ पर नहीं आती तो अक्षय उसके साथ फोर्सफुली बातें करने लगता है कि तुम खाना खाओ, क्योंकि यहाँ पे मायरा को बिल्कुल खाना खाने की इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे महक नहीं रहती है और इस चक्कर में नहीं खाती। सीनियर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें जो महक रहती है वो आकर उन दोनों को प्रोटेक्ट करती है और वहाँ से मायरा को बोलती है कि तुम जाओ अपने रूम पर वो इतनी डरी हुई रहती है कि वो रूम पर साथ में लेके जाती है। फिर वो वहाँ से उसे समझाती है कि तुम तो सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन हो, तुम्हें तो ये सब बहुत अच्छा लगता होगा ना, ये सब चीज़ें। तभी वो बोलती है कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो यहाँ पे स्टडीज़ करने आई हूँ, मेरा फोकस सिर्फ स्टडी के ऊपर है। पर मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पर लोग कैसे मेरे ऊपर मंडरा रहे हैं। वो उसको वहाँ पर ट्यूब लगाती है, फिर उसके हाथ में स्प्रे देती है और बोलती है लेग्स पेन कर रहे होंगे ना, स्प्रे मार लो। तो वो स्प्रे मार लेती है, लेकिन स्प्रे आँख के खुले पे मार लेती है जिससे उसकी आँख पे भी चला जाता है और फिर उसकी वो आँखों को साफ करती है, वाइप आउट करती है। और अब उसके आगे वाइप आउट करने के बाद दोनों के बीच में नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके रहते हैं, क्योंकि वो उसकी आँखों को क्लीन कर रही रहती है। जब आँखों में से पूरा चीज़ें चली जाती है तो मायरा और महक एक दूसरे को देखने लगती है। फिर से यहाँ जो मायरा रहती है उसकी सांसें अजीब सी फूलने लगती है। महक इसको महसूस करती है और महक थोड़ा सा दूर होकर बोलती है तुम ठीक हो? तो कहती है वो थोड़ा सा वो आँख में चला गया था। तभी महक बोलती है तुम छोटी सी बच्ची हो जिसको इतना सा भी करना नहीं आते। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कुड यू बिकम अ टॉपर। आई मीन पीपल वॉज सो क्रेजी अबाउट यू। क्या है तुम्हारे अंदर क्रेजी होने के लिए? मायरा जब ये सारी बातें सुनती है वो महक की तरफ ऐसे देखने लगती है। महक उसकी तरफ और एटीट्यूड से देखती है। मायरा अपने सिर्फ अपने नजर नीचे कर लेती है और कुछ भी नहीं बोलती है। महक एकदम से स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि उसे यही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी मायरा की, कि मायरा जो रहती है वो आर्ग्यूमेंट्स करना ही पसंद नहीं करती है और चुपचाप आंखें नीचे कर लेती है। या तो वो डरती थी या तो फिर वो क्या समझती थी पता नहीं। यहाँ पर वो जाती है महक और नीचे मतलब वो क्या बोलते बेड पे बैठी रहती है मायरा, और वो जाती है महक और नीचे नीचे ज़मीन पे बैठती है और उसके लेग को अपने अपने लेग के ऊपर रखती है। ये हरकत देख के मायरा एकदम से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या कर रही हो तुम? तो उसे बोलती है जो तुम नहीं कर पाई वो मैं कर रही हूँ, और बोलती है आंखें बंद रखो अपनी। वो आंखें बंद करती है। उसने छोटा सा शॉर्ट्स पहना हुआ रहता है, शॉर्ट्स जो मतलब 3/4 शॉर्ट्स होते हैं वो, और उसके पैर में जो पिडलियाँ रहती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा रहता है और साथ ही साथ उसकी एड़ियों पे भी। यहाँ पर वो बहुत प्यार से धीरे से स्प्रे लेती है और एकदम पास में लाके, ऐसा हवा में नहीं उड़ाती है वो स्प्रे, उधर पे धीरे से स्प्रे मारती है और उसके लेग पे पूरे तरीके से स्प्रे करती है। फिर स्प्रे करने के बाद वो हल्के अपने हाथों से उसके हाथों को पूरा स्प्रे को आजू बाजू फैलाती है और उसकी एड़ियों पे भी वो स्प्रे बहुत अच्छे से करती है, जिसके बाद वो स्प्रे करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। और ऐसे ही वो दूसरे लेग के ऊपर भी करती है। मायरा थोड़ा सा जब वो उसकी बॉडी को उसके लेग को इस तरीके से टच कर रही थी तो उसके जो हाथ रहते हैं वो बेडशीट को टाइटली पकड़ने लग जाते हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा घबराहट और इस तरीके से फीलिंग होने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद वो एकदम से पैर हटा देती है अपना और हाथ धोने चली जाती है। मायरा को महक का इस तरीके से नेचर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। महक जाती है और वॉशरूम में जब वो अपने हाथ धो रही रहती है वॉश बेसिन पे, तब वहाँ सामने मिरर रहता है और वो स्माइल कर रही रहती है और वो कहती है बिल्कुल बच्ची है क्यूट सी, चिल्ला दो तो चुप हो जाती है, डांट दो तो है क्या है, मतलब एकदम क्यूट सी बच्ची है, वो ऐसे बोलती है। फिर वो जाती है अपना अपना हैंड वॉश करती है। तभी वो यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो पेट को ऐसे पकड़ी हुई रहती है। महक
उसके बाजू में आ जाके बोलती है, खाना क्यों नहीं खाया था मेस पे? कहती, आपको ढूंढने के लिए लगी थी, आप नहीं आए थे खाना खाने तो मैंने सोचा, इसलिए मैंने खाना भी नहीं खाया। मेरी फिक्र क्यों थी तुम्हें जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं लेट आऊंगी? तो कहती, हाँ बट इतना भी लेट क्या आना, मैंने मैंने आधे घंटा वेट किया, बट फिर खाना तो बंद हो जाता ना, और फिर हम नहीं खा पाते, इस चक्कर में मैं आपका वेट करने लगी। तो कहती है, मेरी बहुत जान पहचान है, मैं खाना आराम से खा सकती हूँ। तो कहती है, ऐसे कैसे, मैस तो बंद हो चुका है। तो कहती है, देखना है? तो कहती है कि हाँ देखना है। और यहाँ पर वो उसका बोलती है, ठीक है स्लीपर पहनो और चलो मेरे साथ। यहाँ से वो स्लीपर दोनों पहनते हैं, रूम से निकलते हैं, धीरे धीरे जाते हैं तो कैंटीन की तरफ देखते हैं तो कैंटीन बंद हो चुकी थी, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज चुके थे। तभी वो पीछे से डोर से जाते हैं, और यहाँ पर ये डोर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता रहता है मायरा को। मायरा तो ऐसा लगता है बच्ची है, उसको अनजान है। तभी वहाँ से वो डोर की तरफ नॉक नॉक करती है। तभी वहाँ से वो बाबू भैया बोलते हैं कि हाँ मैडम, आज खाना नहीं खाया आपने? तो कहते, उसी के लिए तो आई हूँ, 2 प्लेट्स लगा दो। तो कहते, 2 प्लेट्स का खाना बचा है? तो कहते, हाँ हाँ बचा तो 2 प्लेट्स का भी है, ये लो। फिर वो वहाँ से वो पूरा 2 प्लेट्स का खाना उसको लगा कर देते हैं, और कहते हैं, आप धीरे धीरे पहुँच जाओगे ना? तो कहते हैं, बिल्कुल। और फिर वहाँ से वो दोनों प्लेट्स लेके धीरे से चुपचाप यहाँ से अपने रूम की तरफ जाते हैं। वहाँ पर गरम गरम खाना रहता है, सिर्फ रोटी ठंडी रहती है, बाकी सब्जी वगैरह सब रहती है। तो कहते हैं कि वाओ, मतलब कभी भी आपको रात को भूख लगती है तो आप ये खा लेते हो? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे जब भी भूख लगती है तो मैं रात को यही खा लेती हूँ, मुझे फिर क्यों भला कुछ और खाना। यहाँ पर दोनों महक और हमारी प्यारी सी मायरा बैठ के वो खाने को धीरे धीरे खा रहे रहते हैं। यहाँ पर जो मायरा रहती है वो इतनी ज़्यादा भूखी रहती है कि वो फटाफट जल्दी जल्दी खा रही रहती है। तभी महक कहती है, आराम से खाओ, खाना कहीं भागे नहीं जा रहा है, खा लो आराम से। दोनों धीरे धीरे खाना खा रहे रहते हैं, और दोनों प्यार से एकदम खा रही रहती है वो धीरे धीरे। और कहते हुए बोलती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा टेस्टी खाने को मिलेगा। आपकी तो बहुत ज़्यादा पहचान है, आप तो बहुत ज़्यादा पहचान वाले हो, इतना सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हो। तभी वो कहती है, ऐसा नहीं है, बस आप किसी की मदद कर दो तो फिर दूसरा आपकी मदद कर देता है। जब ये बाबू भैया थे तो इनकी बेटी का यहाँ पर 12th में एडमिशन नहीं हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, जबकि उसके परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे 11th में। तो 12th में उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन करना था। तो घूस वूस खाने वाले लोग बैठे ही रहते हैं, तो बस मैंने उनकी थोड़ी सी मदद करी थी, और भागा दौड़ी करके उन लोगों को वहाँ पे एडमिशन दिलवा दिया था। बस यही एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी करी थी, जिसकी वजह से उनको तब से मुझ पे भरोसा हो गया, और वो तब से मुझे अपनी बेटी मानने लग गए, और मेरे लिए स्पेशल खाना। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी उनकी बेटी को कोई भी इशू होता है या कुछ भी होता है तो मैं उस चीज़ के लिए यहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल रहती हूँ, मदद कर देती हूँ। साथ ही साथ उनकी जो मम्मी है, मतलब जो आंटी हैं, दादी हैं, उनकी भी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो कभी उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। ये सब चलता रहता है, तो वो मेरे पे इतने मेहरबान हो जाते हैं, और मेरे साथ मेरे दोस्त लोग तो यहाँ पर रहते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। आप दूसरों को अच्छा करोगे तो दूसरा आपके साथ अच्छा करेगा, बस सिंपल सी बात है, वही हम लोग करते हैं। तो वो कहने लगे, अच्छा मुझे लगा आपने मतलब आपसे सब डरते होंगे इसलिए आपको ये सब खाना देते हैं। तभी मैं कहती है खाते हुए कि डर से इज्जत नहीं पाई जाती है, सिर्फ खौफ होता है। जबरदस्ती अपने आप को इज्जत दिलवाना, वो सब मेरे बस की बात नहीं। अच्छा काम करो, आपसे लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि बहुत ब्लंट हूँ, गुस्से में बहुत कुछ कह देती हूँ, यही एक रीज़न है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी और कोई मेरा ऐसा इंटेंशंस होता नहीं है। ठीक है। मुझे मेरे पास से सब्जी खत्म हो गई है, मैं आपकी ले लूं? तभी मैं कहती है, तुम पूरी प्लेट ले लो, जितना खाना है तुम खाओ। आई नो तुम्हें खाना और सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, खा लो आराम से, खाओ जितना खाना खाओ। तो कहती है, नहीं आपको पसंद नहीं तो नहीं खाती। तभी महक एकदम से हंसने लग जाती है, और यहाँ पे जो मायरा रहती है, जब उसकी इतनी प्यारी स्माइल और इतना अच्छे से हंसते हुए देखती है तो उसके दिल पे ना मतलब एक सुकून मिलने लगता है, उसे ऐसा लगता है वाओ ये कितनी मतलब मस्त इंसान है।
तभी वो धीरे से एकदम बातों बातों में पूछती है, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानेंगे ना आप? गुस्सा तो नहीं करेंगे आप मुझ पर? मुझे डर लगता है आपके गुस्से से। तभी वो कहती है, इतना क्यूट होके पूछने की क्या जरूरत है, पूछ लो, नहीं गुस्सा करूंगी। वैसे भी आपको मेरे मतलब अक्षय से बात करने में, मतलब अक्षय सर से जब भी बात करती हूँ, आप इतना गुस्सा होके क्यों चले जाते हो? प्लीज, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ, बट प्लीज आप मुझे थोड़ा बताओगे? तभी मैं कहती है, ऑल बॉयज आर हैव सम इंटेंशंस। यहाँ पर ना कोई भी तुम्हारे पीछे जो घूम रहा है वो ऐसे साफ एकदम मन से नहीं है। इन लोगों के इंटेंशंस बहुत बुरे रहते हैं। ये तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे तो उसके बदले रिटर्न में उनको तुमसे कुछ ना कुछ चाहिए। इन शॉर्ट, अगर अक्षय तुम्हारे पास बहुत अच्छे से बात कर रहा है तो वो ये चाहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनो और वो कूल एटीट्यूड डूड बने और बताए कि जो सबकी का नेशनल मतलब जो कॉलेज क्रश बनी हुई है वो अब मेरी गर्लफ्रेंड है। बस ये दिखाना चाहता है वो। ओके। और हालांकि तुम्हारे ऊपर वैसे भी क्रेजी लोग क्रश करते हैं। और आप? मैं क्या? मायरा की ये सवाल पूछने पे महक पूछती है, तो कहती है, तो आपके क्या इंटेंशन है जब आप मेरी मदद करते हो? मतलब आपने कहा ना कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ मतलब से ही किसी ना किसी से कुछ काम करता है, तो आपके क्या इंटेंशन है? तभी वो उसी तरफ देख के बोलती है, मेरे कोई इंटेंशन नहीं है। आई मीन आई आई डोंट हैव एनी इंटेंशंस। और मैं तो किसी की भी मदद करती हूँ विदाउट ऑफ इंटेंशंस। सो चीज़ है, बट आई एम जस्ट बी अ लिटिल प्रोटेक्टिव टू यू कि एंड बाय द वे आई डोंट हैव अ राइट्स टू कंट्रोल योर लाइफ। ओके, तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करें, बट मुझे पसंद नहीं है तो मैं उठ के वो जगह से चली जाती हूँ। मैं कंट्रोल नहीं करना चाहती हूँ चीज़ें। हाँ, मतलब मेरा डोमिनेटिंग नेचर है, ये सब लोग बोलते हैं, बट मैं तुम पे कंट्रोल क्यों करूँ? मुझे जो चीज़ पसंद नहीं है मैं उठ के चली जाती हूँ, बात खत्म। तो तुम्हें बस सावधान रहने की ज़रूरत है। बस यही एक मेरा मोटो है। ये बोलने के बाद यहाँ पर जो हमारी महक रहती है वो अपनी रोटी और चावल को खाने लगती है। जब वो रोटी और चावल को खा रही रहती है तो महक के जो लिप्स रहते हैं वहाँ पर ना थोड़े बहुत चावल लग जाते हैं। तो मायरा वो देखती है, तो मायरा एकदम से हाथ लेकर जाती है और महक के लिप्स के वहाँ पर जो चावल लगे रहते हैं उसको हटाने लग जाती है। महक थोड़ी सी ऑफेंड हो जाती है, मतलब थोड़ा एकदम पीछे हो जाती है, फिर थोड़ा वो करती है और कहती है हो जाता है कभी कभार। मायरा मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ हो जाता है, बट ऐसे बच्चों की तरह कौन खाता है? देखो ना आप खाना कितना गिरा रहे हो, जितना तो आप खा नहीं रहे हो उससे कहीं ज्यादा गिरा रहे हो। तो कहती है, तो अब मेरे ऐसे खाने में तुम्हें प्रॉब्लम है? तो कहती है, नहीं, मैं आपको खिला दूं? तो कहती है, तुम कैसे खिलाओगी? जैसे मैं खाती हूँ वैसे? देखो, ऐसे स्पून लेते हैं और ऐसे चावल डाल के ऐसे खिलाते हैं। और वो उसे बहुत अच्छे से खाना खिला रही रहती है। महक बस थोड़े टाइम तक ऐसे देखती रहती है और मायरा और महक के बीच में एक अच्छे से जो बॉन्डिंग हो रही रहती है वो दिखता है। उसके बाद वो कहती है, हो गया खाना? तो बोलती है कि हाँ। और खाना होने के बाद वो खाने को पूरा साइड में प्लेट्स रख देती है और वहाँ पर जो महक रहती है वो अपने बेड पे आराम से लेट जाती है और सोने के लिए। तभी वहाँ पर जो मायरा रहती है प्लेट्स को जाती है डिश वॉश से क्लीन करती है और ऐसे रखती है। तभी महक बोलती है, क्लीन करने की क्या ज़रूरत है? तो कहती है कि झूठा खाना नहीं रखते हैं, ऐसे प्लेट्स झूठी नहीं रखते हैं रात को, और बेड के बाजू में तो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। वो क्या है ना, मम्मी कहती है कि नेगेटिविटी आती है। तो कहती है, अच्छा, मतलब भूत प्रेत आते हैं? तो कहती है कि हाँ, मतलब आ जाते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो आकर तुम्हें सबसे पहले खाएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा तो क्यूट तुम हो फिर तो तभी मायरा एकदम से अपने बालों को संवारते हुए कहती है कि हाँ, क्यूट तो मैं हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे अपने आप को बचाने के लिए मैं तो फिलहाल यही करूंगी ना। हमें लगता है कि हमें अपना ख्याल पहले रखना चाहिए, और देखिए मैं तो अपना ख्याल पहले रखना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें क्लीन करके रखती हूँ। मुझे थोड़ी सी क्लीन होनी चाहिए। वैसे भी जिस घर में, जिस रूम में पूरी क्लीनिनेस होती है ना और सूरज की रोशनी आती है, उस घर में ना कभी नेगेटिविटी और भूत प्रेत नहीं आते।
अब आप गंदे से रहोगे तो आएंगे ही ना। अच्छा ऐसा है, तो फिर मुझे अभी तक कुछ किया नहीं। तो तभी मायरा कहती है भूत भी आपसे डर जाए, आप तो खुद इतनी डरावनी तरीके से खड़े रहोगे तो भूत भी डर जाता है आपसे, वो क्या करेगा। मतलब मैं भूत से भी ज़्यादा डरावनी हूँ। तभी मायरा को ये बोलने के बाद महक अपनी आंखें एकदम से छोटी करती है और गुस्से में से देखने लग जाती है। मायरा कहती है नहीं 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 नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप भूत जैसे हो, मेरा तो मतलब ये था कि मतलब आपसे तो सब डरते हैं तो वो भी डर ही जाएंगे इस वजह से, मतलब मेरा वैसा इंटेंशन नहीं था। ये देखने के बाद महक यहाँ पे हंसने लग जाती है और कहती है तुम इतना ज्यादा क्यों डर रही हो। इट्स ओके, जस्ट काम डाउन, ओके, रिलैक्स, चलो सो जाओ। तुम्हारी भूत प्रेत की थ्योरी मैं कल सुबह सुनूंगी, राइट नाउ आई हैव टू रिलैक्स। और ये कह के वो वहां पर सो जाती है। जैसे ही सोने लगती है तो यहाँ पर जो महक रहती है वो अपने एक पिलो को बीच में रखती है ताकि देर इज अ डिवाइड बिटवीन दैट। और जो हमारी प्यारी सी मायरा रहती है उस पिलो को हक करके बैठी रहती है। थोड़ी देर में हक करते करते ना वो पिलो को इस साइड कर देती है बैठ के, लेफ्ट साइड पे बैठ के जब लेफ्ट साइड पे कर देती है तो वहां पर, और धीरे धीरे बैठ के लेफ्ट साइड पे करते करते वो पिलो को एकदम से धक्का पड़ता है, वो नीचे गिर जाता है। अब सोते सोते तो उसे याद रहता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो टर्न होती है राइट साइड पे और राइट साइड पे हमारी प्यारी सी महक सो रही रहती है। तो महक के ऊपर अपना जो लेग रहता है, राइट लेग, वो महक के ऊपर रखकर उसका ऊपर हाथ रख के उसको टाइटली हक करने लग जाती है और टाइट हग करने लग जाती है और ऐसे करने लगती है। महक थोड़ा सा टर्न होती है और बोलती है ये क्या है, फिर वो अपने पैर को हटाती है, उसके मतलब अपने पैर से उसके पैर को हटाती है और आराम से बैठती है। पर फिर भी वो उसके ऊपर पैर रखने लग जाती है और हाथ उसकी कमर पे एकदम से टाइटली रख दिया जाता है। 2 बार महक करती है, तीसरी बार महक भी थक जाती है क्योंकि कुछ नहीं बोलती और वो दोनों एकदम एक दूसरे को अनजाने में ही सही पर टाइट हग करके दोनों एक दूसरे को सोने लग जाते हैं। इस तरीके से प्यार से टाइट हग करके सो जाते हैं। जब मॉर्निंग का टाइम उठता है तो महक देखती है कि नहीं, महक तो सोती रहती है, मायरा देखती है कि उसने एकदम से पैर वैर उसको टाइटली हग करके, मायरा एकदम से डर जाती है, थोड़ा सा धीरे से उठती है। तभी महक अपना एक हाथ उसके ऊपर रख देती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। तभी मायरा एकदम से डरी हुई रहती है और कहती है, तभी महक कहती है सो जाओ, आज वैसे भी कॉलेज नहीं है, सो जाओ। और ये बोल देती है। तभी मायरा को याद आता है कि हाँ आज तो कॉलेज का ऑफ है। और तो फिर मायरा को भी तो नींद बहुत पसंद थी, मायरा एकदम से सो जाती है। करीब सोने के आधे एक घंटे के बाद जब ये दोनों उठते हैं तो सबसे पहले मायरा उठती है, फ्रेश होती है, फ्रेश होकर आती है। महक सो रही रहती है। फिर सोने के बाद महक फिर उठती है, एकदम फ्रेश होती है और बोलती है तुमने कुछ खाया? तो कहती है कि नहीं, मैं तो अभी कैंटीन जा रही थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो कहती है 5 मिनट रुको, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। फिर वो जाते हैं, वो फ्रेश होकर आती है और फिर वहाँ से वो जाते हैं और कैंटीन की तरफ जाते हैं, वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं तभी आरुष एकदम से आता है, मतलब आरुषि आती है एकदम से, और वहाँ से युक्ति आती है और फिर सारे उसके टीम आते हैं, लक्ष्य और ये सब, और कहते हैं कि यार वो कल तू आई क्यों नहीं थी खाना खाने, तू हम लोगों से इतनी ज़्यादा गुस्सा है, हम लोगों से इतनी ज़्यादा खफा है क्या कि तू कल खाना खाने नहीं आई। तो कहती कि नहीं यार, मैं थोड़ा सा अपने काम में थोड़ी सी बिजी थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। तो वो कहती है कि क्या काम में बिजी थी। तभी वो बताती है अरे वो बाबू भैया की दादी है ना, उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको डॉक्टर के पास लेकर गई थी बाबू भैया की अपनी गाड़ी लेकर। तो कहते हैं अच्छा तो तू इसलिए नहीं आ पाई थी। तो हमको लगा यार तू हम लोगों से गुस्सा है, वो कैंटीन वाली वो रैगिंग वाली जो बात हुई थी उसके ऊपर। तो वो कहती है कि हाँ यार बट ऐसे रैगिंग वैगिंग लेना नहीं चाहिए। तो तभी आरुषि कहती है यार वो मुझे लगा तुझे भी थोड़ा सा उसके साथ वो लेना है, क्या बोलते, अपना बदला। तो मैंने फिर सोचा कि यार मैं ये कर देती हूँ। तो कहते यार देख बदला क्या लेना है, वो बच्ची है, पता है मैंने कल उससे बात करी, ही शी हैविंग अ वेरी सॉफ्ट इंटेंशन लाइक कि उसको स्टडीज करनी है, बस लड़के लोग उस पर लाइन मार रहे हैं और ये हो रहा है जिसकी वजह से ये सब इश्यूज हो रहे हैं, जबकि उसके इंटेंशंस कुछ भी ऐसे नहीं है।
उसको तो बस वो खुद बोलती है कि मैं डरी हुई रहती हूँ, तो मुझे लेकर आई है और बोलती है कि आप मेरे साथ प्लीज़ चलो, तो आपके होते हुए मेरे पास आजू बाजू कोई नहीं आएगा और आई फील बेटर। तो कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन फिर भी तो देख अक्षय, उधर वो तूने उसको कैंटीन में बिठाया है और यहाँ पर तू ब्रेकफास्ट लेने आई है, वो जाकर बैठ गया, तू अक्षय का कुछ कर ना यार, प्लीज कुछ कर। तो कहती है यार मैं क्या करूँ अक्षय का, अक्षय तो खुद उस दिन से चिपक जाता है, तो अब मैं क्या बोलूँ इस बारे में। तो तभी युक्ति बोलती है आरुषि लव अक्षय। मैग बोलती है ओ दैट्स द मेन इशू, तभी ये ले रही थी उसकी रैगिंग वगैरह ये सब। तभी मैं सोचूं कि इतना ज्यादा ये क्रूअल तरीके से ऐसे क्यों हो गई। प्यार अंधा बना ही देता है इंसान को। तो कहती है बट अब कुछ कर, वरना ये गुस्सा मायरा पे ही उतारेगी। तो कहती है मायरा पे क्यों गुस्सा उतारेगी बिलफालतू में, मायरा का तो मैं देख रही हूँ ऐसे। तभी वहां से लक्ष्य और ये सब बैठे रहते हैं। तभी वो वहां से लेती है और बोलती है अक्षय सैंडविच तो लेकर आ, जरा अच्छे बने कैंटीन में सैंडविच, जा ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच तो लेकर आ, बिना सैंडविच लाए कैसे होगा, आजा। तो फिर वो उसे बोलते हैं कि ठीक है। फिर वो जाते हुए लेकर जाता है, तभी वहां उसके बाजू की सीट्स पे महक आकर बैठ जाती है। महक आराम से शांति से बैठी रहती है और बोलती है कि खाओ। तो महक का जो यहाँ पे जो मायरा रहती है वो थोड़ा सा डर जाती है, और डरने की वजह से ना, मतलब फिर से ये आरुष और ये सब ना हो, तो वो महक का हाथ पकड़ लेती है मायरा। मायरा के ऐसे हाथ पकड़ने पे महक बोलती है डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तभी वो बोलता है यार वो कल के लिए जो हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तभी वो कहती है कि तुम्हें तो इतना ज्यादा लड़ना झगड़ना एक दूसरे के साथ दिख रहा था, उसमें लड़ने झगड़ने वाली बात क्या थी। तो कहती यार मैं मायरा को समझा रहा था खाना वाना खा ले। तो कहते वो छोटी सी बच्ची है क्या, उसे खाना खाना होगा तो वो खा लेगी ना, तू तो उसके पीछे ऐसे पड़ जाता है कि जैसे वो छोटी सी बच्ची है, उसको खाना भी तू अपने हिसाब से खिलाएगा। शी इज एडल्ट इनफ, शी नोज हाउ टू डू इट, बट इस तरीके से ऐसे करेगा। तो वो कहता है आई लाइक हर यार, प्लीज कुछ तो कर यार, मतलब मेरी सेटिंग करा दे। वो उसे बोलती है कि वो लड़की सही, वो लड़की तेरे लिए है नहीं है, तो तू बेफालतू में उसके लिए क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, फाइंड सम अनदर गर्ल। वैसे भी तुझे उस लड़कियों पे इंटेंशन रखना चाहिए कि जो रियली में तुझे पसंद करती हैं। महक ये बात अक्षय को धीरे धीरे कान में बोलकर समझा दी रहती है। तो वो बोलता है कौन सी लड़की, तभी वो इशारों में कह देती है आरुषि को। तभी वो कहता है घंटा आरुषि, आरुषि इज लाइक ब्रो टाइप, शी इज अ ब्राइट ब्रा फॉर अस, ओके, वो अपने लायक नहीं है। तभी वो कहती है कि ठीक है नहीं है तो नहीं है, बट इस पे लाइन मारना बंद कर। और वो कहता है कि नहीं यार मैं तो पसंद करता हूँ, तुझे क्या इंटेंशन है यार, तेरे भाई का घर बस जाएगा तो ये नहीं है। तभी वहाँ से आरुषि जो आती है, तभी वहाँ पर आरुषि के आने पर यहाँ पर जो हमारी प्यारी सी महक रहती है वो एकदम से बोलते हैं मायरा तुम्हारा खाना हो गया है, तो हम अपने रूम पर चले, थोड़ा सा ये थोड़ा सीनियर स्टॉक है, इन लोगों को थोड़ा सा आपस में रहने दो, हमें चलना चाहिए। ये बोलकर वो उसे वहां से उठाकर लेकर चली जाती है। ये देखते हुए सब शॉक हो जाते हैं भाई कि वो इतने अच्छे से लेकर चली जाती है, और यहाँ पर ये दोनों एकदम देखते हुए रह जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद ऐसी वक्त बीतता है, तो यहाँ पर जो हमारी मायरा रहती है वो अपनी स्टडीज कर रही रहती है, मैथ्स का क्वेश्चन कर रही रहती है, और बहुत देर तक ऐसे सर पीट रही रहती है। उसका दिमाग इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि वो एकदम से अपना दिमाग उसका इतना खराब हो जाता है कि वो वहाँ से उठाती है और पेपर्स ऐसे फाड़ फाड़ के फेंकने लगती है। और यहाँ पर जो हमारी मायरा थी वो अकेले थी रूम पर और अकेले स्टडीज कर रही थी, पर महक नहीं थी। महक तो एक्चुअली बाहर कहीं गई थी अपने ज़रूरी काम से। जैसे वो रूम पर आती है तो वो एक पेपर्स को ऐसे फोल्ड करके फेंकती है, तो वो डायरेक्ट महक के ऊपर लगता है। तो महक उस पेपर को खोलती है तो उसमें देखती है कि वो तो वहाँ पर वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, मैथ्स का कुछ सॉल्व है, और वहाँ पर ई, और हाँ मुझसे नहीं हो रहा है, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी, ये चीज़ें इतनी कठिन क्यों है, मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इतनी सी सिंपल सी चीज़ है मेरे से नहीं बन रही है। और ऐसे ना लेकर अपने जो क्या बोलते हैं टेबल रहता है उसके ऊपर हाथ मार देती है। और ऐसे जब वो हाथ मारती है तभी ये उसके बाजू में आकर बोलते क्या हो गया।
तो कहती है कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो कहती है सिंपल तो है, फॉर्मूला गलत लगाओगी तो डेफिनेटली गलत बनेगा। फिर वो वहाँ से वो चेयर पे बैठी रहती है, वो उसके वहाँ से जाकर उसके हाथ से पेन लेती है और वहीं से वो कॉपी पे उसमें दूसरा फॉर्मूला लिखती है और उससे बोलती है इस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। देखते हुए जो मायरा की नज़र एकदम से उधर आती है, क्योंकि उसके जो शोल्डर के वहाँ पर उसका वो रहता है, फेस रहता है, फेस उसका शोल्डर के वहाँ पर रहता है और वो ऐसे उसको देख रही रहती है। तो उसकी जो परफ्यूम की स्मेल जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही रहती है, परफ्यूम की स्मेल। और हर चीज़ें इतनी ज़्यादा मज़े, मतलब ऐसे स्पेशली इतना प्यारा सा फील होने लगता है, एक अलग सी वाइब्स आने लग जाती है। और वो ये जब देखती है ये सारी चीज़ें, उसे काफ़ी अच्छी लगने लगता है। महक जब एकदम से टर्न होती है तो ये देखती है कि वो एकदम स्मेल कर रही है उसी की फ्रेगनेंस के लिए। फिर उसे बोलती है क्या हो गया तुम्हें, क्वेश्चन यहाँ पर है, तुम इधर ध्यान दो। और इधर देखकर बोलती है, यहाँ पर जो मायरा रहती है वो क्वेश्चंस का वो देखती है तो सॉल्व हो चुका है। वो इतनी ज़्यादा खुश होती है और खुश होते हुए एकदम से महक को गले लगा लेती है, बस वो चेयर के वहीं से, और कहती है वाओ दिस इज़ अमेजिंग, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा होगा। और ऐसे करके हक करने लग जाती है। तभी उसे बोलती है कि हाँ हाँ हो गया, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस तुम्हें ढंग से देखने थे और कुछ नहीं है। और ऐसे बोलती है और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने रूम पर बैठती है, आराम से वहाँ से मोबाइल उठाती है और वो कुछ गेम्स खेल रही रहती है। उसे गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इसी तरीके से ये वक्त चल रहा था। थोड़ा शाम का जब टाइम होता है तो मायरा जो रहती है वो बोलती है कि मुंबई सिटी, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ, कुछ घूमने के लिए है क्या? आज तो हमारा सैटरडे और संडे ऑफ है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा घूम फिर कर आ जाओ। तो उसे बोलते कि तुम्हें घूमना है, तो वो उसे बता देती, जगह बता देती कि ताज, यहाँ से अगर तुम्हें घूमना है तो होटल ताज है, गेटवे ऑफ इंडिया है, साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर जूहू चौपाटी है, यहाँ पर बांद्रा है, बांद्रा में यहाँ पे बैंड स्टैंड्स है, ये सब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम जाओ घूम कर आओ। तो यहाँ पर वो ऐसी मायूस तरीके से एकदम चुप हो जाती है और कुछ बोलती नहीं है। तभी वो ऐसे बोलती पहुँचना कैसे है? तो कहती है यार देखो, पहुँचने के लिए तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है, बसेस है, इवन यहाँ पर टैक्सीज है, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लोकल ट्रेन्स है, तो यू हैव टू ट्रैवल विद द लोकल ट्रेन्स ऑल्सो। तो ये सब कर लो और तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगी। बैंड स्टैंड कहाँ पर है? बैंड स्टैंड वेस्टर्न लाइन पर है। और जो हमारा, आपने क्या बोला, मेरीन ड्राइव भी कुछ ऐसा बोला ना? तो कहती है कि हाँ मेरीन ड्राइव्स, वो कहाँ पर है? वो चर्च गेट के साइड पर है। तो ये तो दूर दूर हो गया। तो कहती है कि हाँ दूर दूर तो हो गया। तो उसे कहती है तो पर मैं जाऊंगी कैसे? तो उसे बोलती है कि इनडायरेक्टली यू आर ट्राइंग टू इनवाइट मी, कि प्लीज़ आप मुझे लेके चलो, प्लीज़ मुझे घुमाने में मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, काश तुम यही कहना चाहती हो। तो तभी वो बोलती है कि हाँ आई कैन बैक टू यू, कि प्लीज़ थोड़ा सा घुमाने के लिए आप मेरे के साथ लेके चलोगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी वो उसे बोलती है कि ठीक है चलो जाओ, गेट रेडी, चलेंगे। और ऐसे बोल देती है। और ऐसे बोलने के बाद वो यहाँ से तैयार हो जाते हैं और दोनों रेडी हो जाते हैं काफ़ी अच्छे से। और फिर वो यहाँ से शाम को जा ही रहे थे, तभी वहाँ से चलते चलते एकदम से जो अक्षय होता है वो उससे टकराता है, और टकराते हुए बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तो कहती है कि मैं इसको मुंबई घुमा देती हूँ, ये आई है न्यू न्यू है तो मुंबई घुमा देती हूँ। तभी वो उसे बोलता है यार मैं भी चलता हूँ यार, बहुत टाइम हो गया हम लोग भी नहीं घूमे। तभी वो उसे बोलती है कि मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करूं। अब ये दोनों अकेले जा रहे रहते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, बट तभी वहाँ से जो फ़ोन उठाती है महक, और महक बोलती है आरुषि हम लोग घूमने जा रहे हैं, तू जल्दी से आ जा। आरुषि युक्ति को फ़ोन करती है, युक्ति सबको फ़ोन करती है, और इस तरीके से ये लक्ष्य ये सब लोग आ जाते हैं। आने के बाद अब ये लोग जो 2 लोगों की जर्नी थी, अब वो जाते जाते 3-4 लोगों की हो जाती है। और फिर ये लोग यहाँ से जाते हैं बस स्टैंड, ये अपने हॉस्टल से निकलते हैं, वहाँ से टैक्सी लेते हैं। तो टैक्सी 2 पार्ट्स में होती है क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। तो यहाँ पर तो
महक जो रहती है वो एकदम से बोल देती है, जल्दी बैठ आरुषि, युक्ति बैठ, लक्ष्य तू भी बैठ जाए, अक्षय यहाँ पे बैठ जा। तो कहते कि यार मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो कहते हाँ हाँ तू बैठ जा यहाँ पे जल्दी से। फिर अक्षय बोलता है पर तुम दोनों, तो कहते कि हम तीन उधर बैठ जाते हैं। तभी वो यहाँ पर दूसरी टैक्सी लेती है जिसमें वो सबसे पहले लक्ष्य को बिठाती है, फिर वहाँ पर खुद बैठती है और साइड में मायरा को बिठाती है। और मायरा का तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसे इस ग्रुप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं घूमना रहता है, लेकिन उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ होता है। तभी वो उसे देख रही रहती है, लेकिन अब वो सबके सामने तो इस बारे में बात कर नहीं सकती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, जब घूमने जाएंगे तो किस तरीके से ये लोग घूमेंगे फिरेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।